नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रकरण में बहुप्रतीक्षित कोर्ट ऑर्डर सिंगल बेंच से आज की डेट में आ चुका है और कोर्ट ऑर्डर आने के बाद कुछ 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि 2020 से ओबीसी एससी आरक्षण के साथ साथ वो मामले भी साथ में कनेक्टेड थे। ओवरलैप का मामला, ओवरलैप में भी 2 तरह का ओवरलैपिंग का मामला था। एक तो ओवरलैपिंग का मामला ये था कि जैसे यूपी टेट में पास हुए, सुपर टेट में पास हुए और 97 पर या फिर उससे ऊपर पे पास हुए हैं एटीआरई में, तो उनको भी ओवरलैप ना कराया जाए। और आप सभी जानते हैं कि वो याचिका स्टैंड नहीं हुई थी। लेकिन जो लोग सुपर टेट में 90 और 96 इसके बीच में नंबर पा करके क्वालिफाइड हुए थे मेरिट के लिए, इनकी ओवरलैपिंग को चैलेंज किया गया था कोर्ट में राघवेंद्र सिंह की याचिका में। यानी इसको दोहरा आरक्षण मान लिया गया था कि दोहरा आरक्षण, उनका ये तर्क था। और फाइनली अगर आप आज का कोर्ट ऑर्डर देखेंगे तो डबल आरक्षण यानी दोहरा आरक्षण को डिनाई किया गया है माननीय न्यायालय की तरफ से कि दोहरा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं, 50% की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप 97 पर पास नहीं है, मतलब 96 पर, 95 पर, 94 पर, मतलब 90 या 90 के ऊपर 96 तक अगर पास है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एमआरसी, तो उन अभ्यर्थियों को अपनी ही कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए था। ये माननीय न्यायालय की तरफ से आज के कोर्ट ऑर्डर में है। यानी उनको अनारक्षित में नहीं ओवरलैप करना चाहिए था। और सरकार ने जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो विसंगति मानी थी और उसके आधार पर 6800 की लिस्ट जारी की थी ओबीसी एससी की, उस लिस्ट को स्क्वैश कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 की पहली लिस्ट आई थी। फिर ये पूरी कंप्लीट होने के बाद 2 चरणों में पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया हुई और फिर बाद जो सीटें इन्हीं में से बचती है 6,696, इस पर एक प्रतीक्षा सूची या थर्ड लिस्ट कह लीजिए। तो अब ये पूरी लिस्ट रिविजिट की जाएगी और आरक्षण के मानकों के आधार पर जो 1994 सेवा नियमावली 1981 और एक 72 वाला नियमावली, सभी को ध्यान में रखते हुए उन नियमावली के तहत विभाग 3 महीने का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि विभाग पूरी लिस्ट को रिविजिट करेंगे। और इसमें अभी जो कार्यरत हैं उनके कार्य में यानी उनके अभी वर्किंग में कोई भी वहाँ पर बाधा नहीं है, अभी वो कार्य करते रहेंगे। और एक नई लिस्ट बनाई जाएगी, उस नई लिस्ट में जो भी चयनित बाहर होंगे उनके चयन को लेकर के राज्य सरकार पॉलिसी के तहत निर्णय लेंगे। जो सिलेक्टेड है उनकी बात की जा रही है कि जो बाहर हो जाएंगे उनमें से, क्योंकि जो दोबारा लिस्ट बनेगी अब उसमें जो माननीय न्यायालय का आदेश है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यूपी टेट का ये मामला आप इसको अलग रखिए। यहाँ पर जो सुपर टेट में जो अभ्यर्थी, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भाई बहन जो कि 90 से 96 के बीच में क्वालिफाइड हुए थे, तो एक बार इनको आरक्षण का लाभ मिल गया तो दोबारा से इनकी ओवरलैपिंग ना हो। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी, ये कोर्ट ऑर्डर के कुछ पेजेज यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर जो आपके काम की जो मुख्य बिंदु है उसे दिखाना चाहेंगे। इसमें जो है पूरा विस्तार से आरक्षण नियमावली सभी चीज़ों को जो संविधान में आर्टिकल 334 है सबको यहाँ पर उल्लिखित किया गया है पूरा विस्तार से। और उसके बाद फिर जो है कोर्ट जो आपके लिस्ट से संबंधित या फिर जो आपके प्रकरण से संबंधित जो मुख्य पॉइंट्स है आप अगर यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ऑल इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन स्टैंड्स अलाउड since it has been directed that the select list dated 1/6/2020 to be revised in view of the जब जो लिस्ट आई थी 67,867 की, in view of the observation made in this judgment the select list of 6800 dated 5/1/2022 stands quashed, उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया। रिजर्वेशन शुड नॉट बी इन एनी सर्कमस्टेंसेस मोर देन 50% ऑफ द टोटल सीट्स, जो भी आपको बता रहे थे। और इसके अलावा दोहरा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी एक बार अगर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, ना कि आप ओपन कैटेगरी के जो कट ऑफ थी 97 पर उस पर क्वालिफाइड अगर आप नहीं हो पाते हैं, अगर आप अपने कैटेगरी के आधार पर अगर आप 90 अंकों के आधार पर क्वालिफाइड होते हैं 90 से लेकर के 96 के बीच में, तो उस स्थिति में आपको अपने कैटेगरी में समायोजित किया, अपने कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में आपको कंसीडर किया जाना था।
बाकी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एमआरसी अभ्यर्थी 97 पर या उससे अधिक नंबर लेकर के 97 यानी अनारक्षित के जो क्वालिफाइड मार्क्स थे उस पर उस कट-ऑफ पर अगर क्वालिफाइड होंगे तो उनका 100% होना है ओवरलैपिंग, वो प्रक्रिया के तहत है, लेकिन यहाँ पर दोहरा आरक्षण को रोकने का आदेश है। इस तरह से सभी जितने भी कनेक्टेड रीट्स हैं उनको डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है एंड ऑल इंटरिम ऑर्डर्स स्टैंड्स वैकेटेड। जो भी इंटरिम ऑर्डर है बीच में, इन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस देयर शैल बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। अब यहाँ पर देखिए जो 3 महीने का समय दिया गया है विभाग को, नई लिस्ट दूसरी एक नई चयन सूची तैयार करेंगे कैटेगरी के साथ में, गुणांक के साथ में, जो कि पहले वाले लिस्ट में मेंशन नहीं था, उसके साथ में तैयार करेंगे। दोहरा आरक्षण इस बार नहीं करेंगे उसमें, और आरक्षण की जो सीमा है 50% से पार नहीं होगी। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण है नहीं, तो 50% की ही सीमा देखी जाएगी। यानी नियमावली 1972, सेवा नियमावली 1981, ओबीसी एससी जो आरक्षण नियमावली है 1994, उन नियमावली के तहत बेसिक विभाग दोबारा से नई चयन सूची जारी करेंगे और जो भी चयनित इस लिस्ट से बाहर होंगे राज्य सरकार पॉलिसी के तहत उनके सिलेक्शन पर विचार करेंगे, उनके चयन पर विचार करेंगे। बाकी और जो सेलेक्टेड नहीं है उनका भी चयन होगा, जो भी सीटें क्योंकि जिनका चयन होना चाहिए था उन सीटों पर, तो उनका भी चयन करेंगे। और जो सेलेक्टेड होंगे, जो सेकेंड जो नई लिस्ट बनेगी उसमें नहीं आएंगे, तो उनका किस प्रकार से क्या होगा, बहुत तरह की चीज़ें। अब इसमें देखना ये होगा कि किस प्रकार से आगे प्रक्रिया होती है। लेकिन फिलहाल में आज के कोर्ट ऑर्डर की जो भी मुख्य बातें थी आपको हमने यहाँ पर बता दी है। बाकी आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, आज के कोर्ट ऑर्डर को आपने भी पढ़ा होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर एक लाइन में कहा जाए तो 69,000 की जो लिस्ट है 67,867 और 6,696 उसको रिविजिट किया जाएगा माननीय कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में। नियमावली जो भर्ती प्रक्रिया के तहत जो नियमावली है प्रदेश सरकार के, उस नियमावली के तहत, और उस सेलेक्टेड लिस्ट में जो भी बाहर होंगे उनके चयन पर राज्य सरकार पॉलिसी के तहत निर्णय लेंगे। दोहरा आरक्षण को रोका जाएगा, दोहरा आरक्षण खारिज हुआ है, और जो राज्य सरकार ने लिस्ट जारी की थी उस लिस्ट को भी रद्द कर दिया गया है 6800 की। एमआरसी अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर के भी चीज़ें दी गई हैं कि 50% से सीमा पार नहीं होनी चाहिए, और जो अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइड होंगे कट ऑफ अंक पर उनको ओवरलैपिंग नहीं कराया जाएगा, मतलब दोहरा आरक्षण उनको नहीं दिया जाएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और काफ़ी देर तक हम पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, और हमने और भी कई लोगों का एनालिसिस देखा, और जो भी बिल्कुल यहाँ पर सटीक जानकारी हो सकती थी वही हमने आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। आपको कितना समझ में आया या फिर आपको क्या लगा, इसमें क्या आपको चीज़ें समझ में आई, आप भी कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। शेष आगे की जो भी जानकारी, जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक करके शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।